सार्वजनिक एवं राजनैतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम। आरंभ से ही दुबे जी ने हिंदू धर्म, संस्कृति, दर्शन और हिंदू समाज के अभ्युत्थान में रुचि ली। सनातन धर्म में अपनी गहरी आस्था के कारण कुछ वर्ष पूज्य पं मदन मोहन मालवीय जी के मार्गदर्शन में काम किया। सन 1935 में हितकारिणी विधि महाविद्यालय में आचार्य नियुक्त हुए। सन 1937 में आपने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अपने प्रखर व्यक्तित्व के कारण आप शीघ्र ही कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं में गिने जाने लगे। सन 1939 में आप अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रसिद्ध ऐतिहासिक त्रिपुरी अधिवेशन के लिए गठित स्वागत समिति के सचिव बनाए गए। इस कांग्रेस अधिवेशन की व्यवस्था बड़ी सफलतापूर्वक हुई, जिसका बहुत कुछ श्रेय पंडित जी को था। जनवरी 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने आह्वान किया था। उस समय ठाकुर छेदीलाल और रघुनाथ सिंह के बाद वे डिक्टेटर बनाए गए और इस संबंध से उन्होंने पूरे प्रांत का दौरा कर सत्याग्रहियों की सूची के संबंध में महात्मा गांधी से मिले। जब गांधी जी ने पंडित जी द्वारा प्रस्तुत सूची को स्वीकार कर लिया, तब उसे सरकार को सूचित किया गया और वे सत्याग्रह के लिए अग्रसर हुए। परंतु सत्याग्रह करने के पहले उन्हें पुलिस ने घर पर ही हिरासत में ले लिया। इसके लिए उन्हें 6 महीने की सजा दी गई। जेल से छूटकर कांग्रेस के कार्य में रत रहे और 1942 में बम्बई के प्रसिद्ध अधिवेशन में वे 8 अगस्त को शामिल हुए। अधिवेशन समाप्ति के बाद जब वे रेल से जबलपुर आ रहे थे, तो उन्हें शहपुरा के स्टेशन मास्टर ने रेल को रुकवाकर रेल में ही बंदी बना लिया और इस तरह वे फिर से जेल में बंद रहे। जेल से छूटने के बाद प्रथम विधानसभा के चुनाव में जबलपुर से निर्विरोध चुने गए। 2 अक्टूबर 1946 के मंत्रिमंडल में वे मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए। 1946 में वे नागपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति चुने गए। वे नागपुर विश्वविद्यालय के लगातार 3 बार उप कुलपति चुने गए। सन 1947 में उन्होंने मुख्य संसदीय सचिव के पद से त्याग पत्र दे दिया और अपना पूरा समय विश्वविद्यालय के कार्यों में लगाने लगे। सन 1934 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड भारत, बर्मा और श्रीलंका की बैठक में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। वे लगातार 3 वर्षों तक इस पद पर रहे। सन 1934 के चुनाव के बाद वे विधानसभा के अध्यक्ष बने। सन 1953 और 1954 में कैम्ब्रिज और किंग्स में हुए अधिवेशनों में उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया। नागपुर विश्वविद्यालय में पंडित जी ने हिंदी और मराठी को उचित स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। ये एक नया और साहसिक कदम था। उनके प्रयासों से अंग्रेजी भाषा के उच्च कोटि के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद हुआ और हिंदी में मौलिक ग्रंथ भी लिखे गए। इनमें से अधिकांश ग्रंथ विज्ञान संकाय विषयों से संबंधित थे। इन ग्रंथों में से 42 ग्रंथ सन 1934 में प्रकाशित हुए और 75 ग्रंथ और तैयार किए गए। ये उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो आज भी कहते हैं कि विज्ञान और तकनीकी विषयों में हिंदी माध्यम से अध्ययन अध्यापन संभव नहीं है। राज्य पुनर्गठन के कारण 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश में वे विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सन 1957 में जबलपुर क्षेत्र से चुने जाने के बाद वे फिर से विधानसभा के अध्यक्ष बने। सन 1956 में जबलपुर विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ और वे जबलपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे। जबलपुर विश्वविद्यालय का निर्माण उनके कार्यकाल में बड़ी सफलता से हुआ और उनका यह कार्यकाल 11 वर्षों तक चला। हिंदी जगत में भी पंडित जी की सेवाएं अमर रहेंगी। नागपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में उन्होंने अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना मातृभाषा हिंदी और मराठी में करवाई। इसके अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशनों का अनुवाद भी करवाया। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने हिंदी को प्रतिष्ठित स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सन 1959 में इन्हीं सेवाओं के उपलक्ष्य में उन्हें मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। उनके अध्यक्ष काल की सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके व्यक्तिगत आग्रह पर इस सम्मेलन के अधिवेशन के उद्घाटन हेतु स्वपन जवाहरलाल नेहरू पधारे थे। सन 1967 के आम चुनाव में पुनः जबलपुर से चुने जाने के बाद पं द्वारका प्रसाद मिश्र के मंत्रिमंडल में वे वित्त मंत्री बनाए गए। श्री श्यामाचरण शुक्ल के मंत्रिमंडल में भी वे वित्त मंत्री रहे। उनकी बहुमुखी सेवाओं के लिए सन 1964 में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। विद्या और ज्ञान के क्षेत्र में की गई सेवाओं और उपलब्धियों के लिए उन्हें सन 1965 में LLD की उपाधि से विभूषित किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय ने 1967 में उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। दिनांक 2 जून 1970 को उनका स्वर्गवास हो गया।